हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एचएपी का यूनिट 3 का एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 2 का एमसीक्यूज कर लिया था। अब यूनिट 3 करेंगे, यूनिट 4 और यूनिट 5। इस तरह आपका एचएपी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पिछले वीडियो में तो कोई हमें लगता है डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसमें पूरा तरह से क्लियर करवा दिया था। चलिए देखिए क्या कहता है ये आपका एमसीक्यूज। 1 नंबर क्वेश्चन है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिसके अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए ना, तो यूनिट 3 का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बनाया है उतना ही में से कुछ आएगा। अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखते हैं तो इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसमें से भी आप लिख सकते हैं। देखिए 1 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द टर्म व्हाइट सेल नॉट बी अप्लाइड। इसमें से कौन व्हाइट सेल अप्लाइड नहीं करता है, कौन सा टर्म है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, इरेथ्रोसाइट्स, जो कि टेक्निकल नेम है आरबीसी का। ये याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आप टेक्निकल नेम भी याद कर लीजिएगा। जैसे आरबीसी का क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये आपका लगभग यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया। अब देखिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर्म्ड एलिमेंट्स यूज टू मीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड को कंपोजिशन या फिर फॉर्मेशन होने में कौन कौन से एलिमेंट्स लगते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स से आपका क्या बनता है, ब्लड बनता है। सिर्फ आपका ब्लड प्लाज्मा से तो बनेगा नहीं, ब्लड सीरम से तो बनेगा नहीं, और ब्लड का क्लोटिंग ये तो अलग ही फैक्टर आ गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज फाउंड इन ब्लड सीरम डैट इज ऑल्सो इन ब्लड प्लाज्मा। तो आपको मालूम होना चाहिए ब्लड सीरम क्या होता है। ब्लड सीरम होता है, जैसे ये हमारा ब्लड हो गया ना, तो इसके ऊपर ऊपर कुछ जैसे पीले रंग का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड सीरम बोलते हैं। और वह क्यों आता है, जैसे कि हमारा कंपोजिशन देखिएगा ब्लड का, तो इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसमें एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। जब इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को आप प्लाज्मा में से निकाल दीजिएगा ना, तो आपके ब्लड का रंग जो होता है वो हल्का पीला कलर का होने लगता है। वही सेम चीज़ इसमें कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, इन होम्योस्टेटिस विच मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेस टू बिकम द इनसॉल्युबल ब्लड क्लॉट। तो इसका फाइब्रिन होगा, जो आपका इनसॉल्युबल रह जाता है। जब आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है तो ब्लड क्लॉटिंग का सबसे लास्ट प्रोसेस में आता है आपका फाइब्रिन, जो कि यह एक जालक के समान होता है। जहाँ भी हमारा हाथ या पैर काटा होता है, यह फाइब्रिन वहाँ पे जाके रुक जाता है जहाँ कटा होता है। जब ये जालक होता है तो इसके अंदर से बाहर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, थक्का जमने लगता है। तभी इसका ब्लड का क्लॉटिंग होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फाइब्रिन। आप कैस्केड प्रोसेस भी देख लीजिएगा, मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपका और भी ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जो आपका ब्लड क्लॉटिंग बनता है वो लगभग 4 स्टेप में बनता है, और लगभग 4 मिनट में बन भी जाता है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ये आपका स्टेप नंबर 3 में आता है, जो कि आपका थ्रोम्बिन करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो जो आपका स्टेप 2 में आपका जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम के साथ जाके मिल जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन बना के क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। अब वहीं पे इसका स्टेप 3 शुरू होता है। स्टेप 3 आपका थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, फाइब्रिन नाम का जालक बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 में आता है, इतना याद रखिएगा। ये कौन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में, तो आपका थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स करता है। ठीक है।
और एक बात और आप याद रखिएगा, रुकिए इसको इरेज कर दीजिए। जैसे कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमारा क्लॉट बनता है तो उसमें जैसे कि ब्लड सेल्स कौन प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड सेल्स आपका सिर्फ थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होता है मतलब प्लेटलेट्स। अब वहीं पे पूछा जाएगा कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में या फिर जब क्लॉटिंग होता है ब्लड का उसमें कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो आपका फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब वहीं पे मैं बात करूँ एलिमेंट की, तो हमारा एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। या फिर आगे के मैंने इस वीडियो में तो कैल्शियम का क्वेश्चंस नहीं दिया है, बट कैल्शियम का क्वेश्चंस भी आता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपके मतलब क्वेश्चंस में आ गया कि हमारा क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखिएगा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन में दे देगा सोडियम, मैग्नीशियम, ईटीसी, कैल्शियम भी होगा तो आप कैल्शियम को मारिएगा। और किसकी सहायता से क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है, तो विटामिन के इसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 6 नंबर क्वेश्चंस। हमारा 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोफेज। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन बी सेड अबाउट अ पर्सन हु हैज़ ए एंटीजन एंड देयर रेड ब्लड सेल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देयर रेड कॉन्टेंस एंटीजन बी एंड एगुलेटिन्स। ठीक है, यहाँ पे एंटी भी हो या एंटीजन भी हो, बात एक ही होता है। अब समझिए 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें से कौन है जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो एल्यूबिन ये प्रेजेंट होता है, फेरिटिन ये प्रेजेंट होता है, ग्लोब्युलिन ये प्रेजेंट होता है। आपका जो केराटिन होता है ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर यहीं पे इधर कहीं ऑप्शन दे दिया होता है फाइब्रिनोजेन, तो वो भी आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप याद रखिए केराटिन आपका ये क्या बोलते हैं प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है आपके प्लाज्मा में। 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है व्हाट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट स्टेप इन द ब्लड क्लोटिंग। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ब्लड क्लोटिंग का, उसमें इसमें मतलब क्या प्रोसीजर होता है, क्या बनता है, तो आपको बता दूं प्रोथ्रोम्बिनेंस बनता है आपके फर्स्ट स्टेप में क्लोटिंग ऑफ ब्लड के। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है वाट सब्सटेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेप इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसा कि मैंने ऊपर वाले अभी कुछ 1 मिनट पहले मैंने बताया था कि आपके सेकेंड स्टेप में थ्रोम्बोब्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, 1 मिनट मैं उसका देता हूँ आपको, आप उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये आपका कैस्केड प्रोसेस लिखा है, यहाँ पे कैस्केड प्रोसेस होता है। ठीक है, उसका आप सुधार लीजिएगा। यही होता है आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड का प्रोसेस, जो कि आपका 4 मिनट में कंप्लीट लगभग हो जाता है। यहीं पे आपका क्या पूछ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपका क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर के कैल्शियम के साथ मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को जाके जगाता है कि कहीं काटा है, उठ जा उठ जा उठ जा चल। तो ये आपस में फिर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सिर्फ इन चारों स्टेप को याद रखिएगा, आपका 4-5 क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन है। जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया कि आप उसका टेक्निकल नेम सब याद कर लीजिएगा। तो आप इरेथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं।
कहीं पे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आ गया, मैंने इसका टेक्निकल नेम यहाँ पे दिया है, व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज। रेड ब्लड सेल्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट्स। अगर यहीं पे पूछ दिया होता वाइट ब्लड सेल तो आपको मालूम होना चाहिए उसको बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। एक बात और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जैसा कि आपका आरबीसी होता है, आरबीसी किस के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, तो आप याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर आपका ए न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके चलते इसको जो डीएनए की जांच की जाती है वो आरबीसी के थ्रू नहीं, डब्ल्यूबीसी के थ्रू की जाती है। अब वहीं डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लीजिए, डब्ल्यूबीसी में आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो आपका वाइट होता है, रेड नहीं होता है। और वहीं इसमें आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जिसके चलते जो डीएनए की जांच की जाती है वो हमारा डब्ल्यूबीसी से ही की जाती है। ठीक है, जैसे जहाँ कहीं भी डीएनए की जांच करनी पड़े आप इतना याद रखिएगा कि वो डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही होगा, क्योंकि आरबीसी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा क्लियर हो जाता है अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेते तो, फिर भी मैं इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ अ ब्लड सैंपल इज टेकन फॉर डीएनए टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जामिन्ड। अब यहीं पे आ गया, जैसे कि जो डीएनए की टेस्टिंग की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए ल्यूकोसाइट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डब्ल्यूबीसी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू आप डीएनए की जांच करते हैं, तो आपका डब्ल्यूबीसी ही होगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी नहीं दिया है, उसका टेक्निकल नेम दिया है ल्यूकोसाइट्स, तो आप इसको याद रखिएगा। इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मेजर टास्क ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसका टास्क क्या होता है या फिर उसका फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होता है, इसके और भी फंक्शंस हैं, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वाला हमारा वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहीं पे 15 नंबर आपका सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स। तो देखिए ये सारे नाम आपके लगभग गलत नहीं है, बट ये किसी तरह आपके ब्लड क्लोटिंग में आप नहीं आते हैं। ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वही आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, ल्यूकोसाइट्स में बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। जो आपको मालूम होना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ही हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो सेल विथ न्यूक्लियस, आपको मालूम होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल विथ न्यूक्लियस दैट डोंट कंटेन हीमोग्लोबिन। अभी मैंने बताया कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर ये ऑप्शन क्या कर रहा है, सेल विदाउट न्यूक्लियस, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड सेल्स विथ ग्रेन्यूल्स इन अदर साइटोप्लाज्म, ये भी गलत हो गया। न्यूट्रोफिल लिखिए तो गलत ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर लिम्फोसाइट्स ब्लड सेल्स डैट। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है या फिर क्या फंक्शन है ब्लड सेल्स में, वो क्या करता है। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मैच्योर एंड प्रोलिफेरेट इन बोन मैरो, ये नहीं होता है, ये आरबीसी या फिर ब्लड आपका बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, ये लिम्फोसाइट्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉन्टेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉडी इम्यून सिस्टम या फिर रिस्पॉन्स, तो ये सही है आपका। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका मेन काम होता है कि हमारे जो रोग है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, ये एंटीबॉडीज का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, मैच्योर टू माइक्रोफेज, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना याद रखिए, जो आरबीसी होता है वो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रोटीन्स आर नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें से कौन ऐसे 3 प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, मैंने ऊपर के वीडियो में भी बताया था कि फाइब्रिनोजेन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोटीन के रूप में। अगर आप सिर्फ फाइब्रिनोजेन खोजेंगे तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें आपका मैंने बताया था एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलिन भी प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजेन तो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, नहीं 19 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट ऑकर इन ब्लड विच वन, इसमें से कौन आपके ब्लड में नहीं आता है। इरेथ्रोसाइट्स, ये आपका आरबीसी है, ये देखिए आपका नया नाम दिख रहा है ओस्टियोसाइट्स, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन आपके ब्लड में नहीं आता है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट वुड अ पर्सन विथ टाइप ऑफ ब्लड ऑल्सो हैव एंटीजन ए, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन ए हो जाएगा। यार बहुत ठंडी है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच एंजाइम कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ये तो मैं, ये लगता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। मैंने ऊपर वाले वीडियो में, ऊपर वाले मतलब इसी वीडियो के ऊपर वाले स्टेप में मैंने बताया था, स्टेप नंबर 2 में आपका जो होता है थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। कौन कन्वर्ट्स करता है, थ्रोम्बिन आपको कन्वर्ट्स करता है फाइब्रिनो, और स्टेप नंबर 3 में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, व्हाट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन से रिपीट कर चुका है, प्रोथ्रोम्बिनेंस जो होता है वो आपके फर्स्ट स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखिए, ये भी आपका ऑप्शन क्वेश्चन से रिपीट हो चुका है, उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एंटीजन ए होगा। तो देखिए हमने यूनिट 3 में भी आपके लगभग 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब आपका यूनिट 3 कंप्लीट हुआ, अब हमें बहुत ही जल्द यूनिट 4 ला दूंगा, और सेंस ऑर्गन का जो सीरीज चल रहा है उसको भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।